सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए आज बुधवार की फटाफट खबरों में। भदोही शहर कोतवाल सदानंद सिंह का तबादला हो गया है। उनका तबादला औराई के लिए किया गया है। उनके स्थान पर औराई से विजय प्रताप सिंह को भदोही शहर कोतवाली की कमान मिली है। सूत्रों की माने तो भदोही कोतवाल रहे सदानंद सिंह को भाजपा नेता व कुछ व्यापारियों पर कार्रवाई करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि गत दिनों नई बाजार, फल मंडी सहित अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन को लेकर कार्रवाई की गई थी, जिसमें फल व्यापारी भाजपा नेता लालता सोनकर पर भी 188 के तहत कार्रवाई की गई थी। साथ ही ऐसे कई व्यापारी थे जिनके ऊपर मनमानी तरीके से भदोही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। भाजपा नेता पर कार्रवाई को लेकर सत्ता दल से जुड़े कई लोगों ने फोन भी किया था, लेकिन शहर कोतवाल सदानंद सिंह ने किसी की एक न सुनी और कार्रवाई कर दी। माना जा रहा है कि भाजपा नेता और व्यापारियों पर कार्रवाई करना सदानंद सिंह को भारी पड़ गया, जिससे उनका तबादला औराई के लिए कर दिया गया है। कालीन नगरी भदोही में भी ताउते का असर दिखा है। जनपद भदोही में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले दिनों तो तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई टीन सेट व पेड़ धराशायी हो गए थे। विद्युत आपूर्ति पर भी भारी असर पड़ा था। भदोही जिले में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते भदोही जिले का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। झमाझम हुई बारिश से मौसम में काफ़ी गिरावट आई है। सूखे खेतों में नमी आ गई है। पेड़ों में हरियाली नजर आने लगी है। मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। ताउते का असर यह रहा कि 3 दिनों से रिमझिम बारिश जारी है। पिछले दिनों रामपुर गंगा नदी में बहते मिले 2 शवों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंगा घाटों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बुधवार को भदोही जिले के तमाम घाटों के गंगा किनारे पीएससी व जल पुलिस निगरानी करती रही। साथ ही बोट के सहारे जल पुलिस व पीएससी नदियों में गश्त कर रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति बगैर चलाए गंगा में शव न बहाएं। आपको बता दें कि शासन द्वारा अंतिम क्रिया के लिए धन मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि अगर बाहर से भी कोई शव बहकर आता है तो उसका भी पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार कराएगी। भदोही कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को जयरामपुर के हीरू, सुभाष व फटफट नामक लापता हुए जिन बच्चों को लेकर गांव के ही एक किशोर पर अगवा करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी किशोर से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ कर रही थी, वह तीनों बच्चे भदोही रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए पाए गए। भदोही पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने बताया कि हीरू नामक युवक अपने साथ सुभाष व फटफट को लेकर मुंबई चला गया था, जहां चक्रवात तूफान की वजह से मुंबई का मौसम खराब होने के कारण यह तीनों बच्चे ट्रेन पकड़कर वापस भदोही आ गए, जिन्हें पुलिस ने भदोही रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए बरामद कर लिया। आपको बता दें कि इन तीनों बच्चों को लेकर गांव के ही करण नामक युवक पर पुलिस ने गायब हुए बच्चों के परिजनों की तहरीर पर अगवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि मुकदमा दर्ज करने के बाद किशोर से पुलिसिया अंदाज में पुलिस पूछताछ कर रही थी, तभी लापता तीनों बच्चे बरामद हो गए। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर गोपीगंज पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत 5 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गोपीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज गुरु ज्ञानचंद पटेल द्वारा की गई है। पुलिस के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को सुबह 8 से दिन में 11 बजे तक यानी कुल 3 घंटे दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो दुकान खोलकर बैठे हुए थे, जहां गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस ने ऐसे ही 5 दुकानदारों के खिलाफ
महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। कि सरवानी बंदूक 5 लोग जो है दुकान खोले थे, 250-300 आदमी उसमें माल में अंदर बाहर हो रहे थे, उनका उल्लंघन कर रहे थे। 5 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग व सपा जिला अध्यक्ष बाल विद्याधर विकास यादव ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में सहयोग देने के लिए सपा कार्यकर्ताओं संग जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान सपाइयों ने निजी धन के बजाय सांसद व विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाने की मांग की है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि संक्रमण को लेकर मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट निजी धन से नहीं बल्कि सांसद व विधायक निधि से बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए निजी स्थानों सहित शहर व गांव में साफ सफाई के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन व फॉगिंग, ब्लीचिंग व छिड़काव कराया जाए। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पप्पू, राजकुमार यादव, कमलेश यादव सहित तमाम सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत अंबेडकर नगर मोहल्ले में मनबड़ों ने मोहम्मद सलीम व उनकी पुत्रियों को मारपीट कर घायल कर दिया है। इस संबंध में सलीम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मजनू, मुजीब, ताजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सलीम का आरोप है कि वह मकान बनवा रहा था। बीम के विवाद को लेकर विपक्षियों ने उसे मारा पीटा है, जिसे वह घायल हो गया है। साथ ही उनकी पुत्रियां भी घायल हुई हैं। घायल पीड़ितों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी बाजार, सरदार खान मोहल्ले वासियों की रंजिश की खाई कम होती नजर नहीं आ रही है। अगर इलाके के संभ्रांत व पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो विवाद कभी भी गहरा सकता है। आपको बता दें कि इन दो मोहल्लों के बीच अभी 2 दिन पूर्व जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थीं। एक बार फिर बुधवार को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस बार भी जमकर पथराव व मारपीट की सूचना है। सूचना पर डायल 112 सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। बताया जाता है कि इस मारपीट में भी एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। मोहल्ले में एक बार फिर अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के तेजी का पूरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी व हंगामा खड़ा हो गया जब बनवासी बस्ती में गोलई बनवासी ने अपनी पत्नी फोटो देवी को इसलिए गांव में दौड़ाया क्योंकि उसे बाजार से घर आने में देर हो गई थी। पति का आरोप है कि वह जुआ भी खेलती है। गांव में इस तरह का हंगामा काफ़ी देर तक होता रहा। पूरे बस्ती में पति लाठी लेकर पत्नी को दौड़ाता रहा। इस दौरान गांव में अफरा तफरी फैली रही। गुस्से से तिलमिलाए पति ने घर में रखे बर्तन को भी बाहर निकालकर तोड़ दिया। भदोही जिले में सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले मुलाजिमों पर जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने की वजह से भदोही जिले में दिन प्रतिदिन सरकारी मुलाजिम लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक लापरवाही भरा मामला सामने आया है, जहां औराई के ऊगापुर के उचितपुर में पीसीएफ केंद्र पर रखा आसमान के नीचे लाखों रुपए का गेहूं भीग कर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह आंख मूंदे बैठे हैं। जबकि लगातार मीडिया के माध्यम से ऐसे लापरवाह मुलाजिमों की पोल खुल रही है, बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लापरवाही के चलते केंद्र पर आसमान के नीचे पड़ा गेहूं इस बारिश में भीग कर बर्बाद हो रहा है। एक और जिलाधिकारी आरका खौरी खुद की जान दांव पर लगाकर भदोही को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात अपनी टीम के साथ संक्रमण को काबू करने के लिए काम कर रही हैं।
वहीं दूसरी ओर भदोही जिले के गोपीगंज की लापरवाही यहाँ के लोगों को मौत के कुएं में ढकेलने के लिए काफ़ी है। आप अपने स्क्रीन पर गोपीगंज की यह दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर गोपीगंज के बाजार की है तो वहीं दूसरी तस्वीर गोपीगंज में ही स्थित एक बैंक के बाहर की है। दोनों तस्वीरों गौर से देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस भीड़ में एक भी संक्रमित पहुंचा तो उसकी जद में कितने लोग आएंगे। इस भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्हें ना तो अपने जान की फिक्र है और ना ही अपने परिवार और समाज की। देखिए किस तरह आंशिक कर्फ्यू के बीच भीड़ में मौजूद लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इनका तो अब भगवान ही मालिक है। संक्रमण काल में बगैर मास्क व हेलमेट लगाए वाहन चालकों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाते हुए 106 वाहन चालकों के ऊपर कार्रवाई की है। इस संबंध में आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा के नेतृत्व में यह अभियान ज्ञानपुर के अलग अलग इलाकों में चलाया गया, जहां 54 बगैर मास्क तथा 52 बगैर हेलमेट बाइकों का चालान किया गया है। साथ ही 5400 रुपया जुर्माना भी वसूला गया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के इस कार्रवाई से वाहन चालकों में अफरा तफरी फैली रही। चौरी इलाके में एटीएम से पैसा निकालकर घर जा रहे अशोकापुर गांव निवासी निरहू यादव नामक व्यक्ति से एक उचक्का 10,000 रुपया छीनकर भाग रहा था, जिसे लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। उचक्का बाइक से था और पैसा छीनकर भाग रहा था। तभी लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक अपने को मोड़ का निवासी बता रहा था। पकड़े गए उचक्के को लोगों ने चौरी पुलिस के हवाले कर दिया है। गोपीगंज के रामपुर घाट पर बने पीपा पुल से अनियंत्रित होकर ट्राली सहित एक ट्रैक्टर गंगा में समा गया था। हालांकि ट्रैक्टर चालक दीपक तिवारी ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई थी। ट्रैक्टर पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा गिरा था। गंगा नदी से ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन दूसरे दिन भी कोई सफलता नहीं लग पाई है। गोताखोरों के मुताबिक जिस स्थान पर ट्रैक्टर गिरा था वहां गोताखोर लगभग 60 फीट गंगा नदी में अंदर तक गए थे, लेकिन ट्रैक्टर का कुछ अता पता नहीं चल सका। दूसरे दिन भी पीपा पुल पर तमाशबीनों की भीड़ जुटी हुई थी। मंगलवार को देर शाम औराई थाना पुलिस ने ट्रक पर लदे 12 भैंस को बरामद किया है। पुलिस ने पशु तस्कर याकूब मसरूफ कोखराज कौसाम्बी दिल मोहम्मद निवासी साधु की कुटिया मिर्जा मुराद वाराणसी को गिरफ्तार कर बुधवार को चालान किया है। इस संबंध में औराई पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम राजमार्ग की पूर्वी सीमा बाबूसराय के पास गश्त कर रही थी। उसी समय प्रयागराज की ओर जा रहे ट्रक को रोककर सफलता पाई। दोनों तस्करों के खिलाफ पशु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। 3 जिलों को जोड़ने वाले पीपा पुल तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर यह पीपा पुल बना हुआ है। इस पीपा पुल तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जहां राहगीरों के साथ साथ 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पीपा पुल से प्रतिदिन मिर्जापुर व भदोही के लिए लोग आते जाते हैं और पीपा पुल से उतरकर इसी गड्ढे युक्त सड़क से सफ़र करते हैं। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़क की सूरत और भी बिगाड़ दी है, जिसके चलते सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चक्कर प्लेट रास्ते में न होने की वजह से कीचड़ युक्त सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने पैदल भी पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरयामा विकासखंड के नरोत्तमपुर चक जुरानी गांव में जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार की शाम सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि रिमझिम बरसात की वजह से अभी गांव का यह हाल है तो मानसून में क्या होगा। राजपति यादव, दिनेश मुकेश, धर्मराज सहित आधा दर्जन से अधिक प्रदर्शन कर रहे
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चकजुरानी से मकनपुर डुहिया करियाव जाने वाले इस मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की बारिश में ही यहां पानी लग जाता है, जिसके चलते राहगीरों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि ताल तलैया बन चुकी इस सड़क को लेकर पिछले वर्ष बरसात में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया था, मगर आज तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुआ, जिससे यह समस्या जस की तस बनी हुई है। भदोही औराई मार्ग के बभनौटी बाजार से पहले क्षतिग्रस्त सड़क के गड्ढे को छिपाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा ईंट के टुकड़ों को भरा जा रहा है। बदहाल सड़क पर आवागमन की दुश्वारियां झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नायाब तरीका खोज निकाला है। आपको बता दें कि गड्ढे में तब्दील इस मार्ग को लेकर युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया था, जिसकी खबर सत्यम न्यूज़ ने प्रमुखता से चलाई थी और छापी भी है। हरकत में आए लोक निर्माण विभाग ने पक्की सड़क पर बने गड्ढों को ईंट के टुकड़े डालकर गड्ढा मुक्त बना रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की यह पहल क्षेत्र के लोगों को अखर रही है। इस संबंध में क्षेत्र के आशीष दुबे व संजय ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढों में ईंट के टुकड़ों को डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया है। अब यह ईंट के टुकड़े वाहनों को कंडम करेंगे। भदोही जिले में बुधवार को 2 संक्रमित मरीजों की जहां मौत हुई है, वहीं 27 नए मरीज मिले हैं। 65 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब कुल 403 एक्टिव केस हैं। 900 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को भेजा है। 47 मरीज अब भी L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। 358 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। भदोही जिले में संक्रमितों के मिलने के ग्राफ में अब काफ़ी कमी आई है। फिलहाल आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आपसे अपील, अगर आपके आसपास गांव, शहर, गली, मोहल्ले व राह चलते जानकारी हो कोई खबर की, तो आप हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। साथ ही खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 20 मई 1932 को भारत में गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।